भारत माता की जय। क्या जो बातें मैं अब तक कहता आया हूं, क्या आप सबों को पसंद नहीं आ रहा है? क्या जो सहीपा एसएचपी का सोच सिद्धांत लाया हूं, क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? कोई रिप्लाई आप सबों का नहीं आ रहा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि देखिए, हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाए। विगत 10 वर्षों से बिना रजिस्ट्रेशन कराए सहीपा एसएचपी सर्व समाज हितैषी पार्टी, यह एक सामाजिक पार्टी है। इसके सोच सिद्धांत, जो मापदंड हमने बनाए हैं, यह बहुत ही चिंतन मंथन भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान एक एक बिंदु पर, ताकि अब कोई किचकिच घिचकिच नहीं होवे और कोई नया राजनीतिक दल अब नहीं बने। क्योंकि सब कर रहे हैं व्यापार। मैं कोई व्यापार, राजनीति व्यापार करने नहीं आया हूं। मैं एक सामाजिक सोच लेकर आया हूं और सभी राजनीतिक दलों तक खबर पहुंचवा दिया हूं कि इसके मापदंडों को समझो और उसके मुताबिक टिकट वितरण करो। उसके मुताबिक चलोगे तो आपके कार्यकर्ता प्रसन्न रहेंगे, देश के हित में काम होंगे, देशवासियों के हित में काम होंगे। लेकिन आप लोगों तक हमारी बातें पहुंच रहा है। मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी है, 82,719,20,885। हालांकि मेरा व्हाट्सएप नंबर 9835490999 को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी हमें सीमित कर दिया गया है ताकि हम अपनी सोच को उजागर नहीं कर सकें। लेकिन आप तक अगर हमारी कोई बातें आ रही है तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उसको उजागर करें, आवाज़ बुलंद करें। जबकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो सोच लाया हूँ, उम्र तय होना चाहिए कि सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है तो नेताओं का रिटायरमेंट भी 60 वर्ष में होना चाहिए। युवाओं की हकमारी कोई नहीं करे। इसलिए उम्र 55 से 60 के बीच, यानी 60 तक ही सत्ता के दहलीज पर लोग पहुंचे। जैसे सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट होता है तो 60 वर्ष के बाद आप भी रिटायरमेंट कीजिए। 5 साल हमने बढ़ा दिया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बना में 60 से 65, उपराष्ट्रपति बना में, इस सब उम्र 65 के बाद तो आप बिल्कुल मार्गदर्शन मंडल में चले जाए। लेकिन ऐसा तो कोई कर नहीं रहा है। टिकट लोकसभा विधानसभा का ग्रेजुएट से नीचे को मत दीजिए, जो पढ़ा लिखा है, काबिल है, उसको दीजिए। यहाँ तो फिल्मी स्टार को, नचनिया को, बजनिया को टिकट दे करके, भीड़ जुटा करके, पैसा के बल पर लोग जुटा जुटा के पहुँचा रहे हैं सत्ता के दहलीज पर। क्या काम होगा देश का? महंगा से महंगा चुनाव लड़ने वाले पहुँच रहे हैं, जबकि हमने सहीपा एसएचपी में का जो मापदंड दिया है, तय कर दिया है कि लोकसभा का खर्चा करना है 3,24,000 और विधानसभा का 1,08,000। और अकेले चुनाव सब लड़े,
जो सबसे अधिक वोट लावे उसी को आप प्रमुख पद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दीजिए, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई खिचखिच कोई घिचकिच नहीं, स्पष्टता और पारदर्शिता सब झलकामेंगे तो जो आज नया दल हर रोज स्वार्थी नेताओं के हाथों बन रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। जो उम्मीदवार आपका जीते उसको बस 3 प्रमुख काम पर करने को जोड़ दीजिए कि सबसे पहले आपको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़नी होगी, मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़नी होगी, और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़नी होगी। ये 3 प्रमुखता के साथ काम किया जाए सर्वप्रथम, बाद में बाकी जो काम करना है किसानों के हित में, व्यवसायियों के हित में वगैरह वगैरह जो भी आप अपवाद में करें। चुनाव आता है बस प्रलोभन दिया, प्रलोभन दे करके आप वोट पा लिया, और भ्रष्ट लुटेरा स्वार्थी अपराधी दल बदलू सबको जिता करके ले गए। जो मापदंड हमने दिया है कि भाई टिकट ऐसे ऐसे को दीजिए, और चूंकि अभी देखिए हम ही 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब की बार 2025 नहीं लड़ रहा हूँ चूंकि मेरा उम्र 59 बरस हो गया है। स्वतः गद्दी छोड़िए, युवाओं का हकमारी मत कीजिए। मैं सभी को कह रहा हूँ, मीडिया के भाई बंधु को कह रहा हूँ, यूट्यूबर है उनको कह रहा हूँ कि सही पे SHP के सोच को उजागर कीजिए और सभी दलों को हिदायत कीजिए। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी में पेंशन बंद हो गया है लेकिन नेताओं का पेंशन मिल रहा है, इस पर कोई आवाज उठा रहा है क्या? प्रधानमंत्री जी तक को मैं बातों को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, पूरे देश के नेताओं को कह रहा हूँ, जब सरकारी नौकरी में पेंशन बंद है तो आप लोग भी अपना पेंशन क्यों नहीं रहे, उससे भी बंद होना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। नेता कोई कुछ नहीं करेगा, आप लोगों को करना है। नेता बस चुनाव आएगा, आपको प्रलोभन देगा और आपसे आपका वोट छीन के ले जाएगा। नया नया पार्टी बना है जन सुराज, वो भी समझिए कि कहाँ से इतना पैसा लेके आए आप सोच लीजिए। मीडिया बुला के, मीडिया बिना पैसा के नहीं आ रहा है। मैंने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज ही मीडिया के बहुत लोगों से बातचीत किया हूँ, सब बस कहते हैं कि लिफाफा दीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, आपके सोच को आगे बढ़ाएंगे। मैं कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं सस्ता चुनाव अभियान चला रहा हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करने आया हूँ, आप लोग भी निस्वार्थ भाव से आके हमारी सोच को आगे बढ़ाइए। लेकिन किसी में ऐसा कुव्वत नहीं है। अब आप लोग पर भरोसा है, आप लोग चाहेंगे तभी बिहार का कायाकल्प हो सकता है, भारत का कायाकल्प हो सकता है, वरना हमको तो अब नहीं लगता है जो हम सोच लेके आए हैं बस हम ही बोलते बोलते चल जाएंगे ऊपर। अब तो हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़के मैं अपनी बातों को ऊपर करना चाहता था लेकिन नहीं हो सका। अब तो 59 वर्ष में रिटायरमेंट का वक्त स्वतः गद्दी छोड़ दिया। अब आगे आप ही लोग कुछ कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।